क्या आपको लगता है कि वैरिकोज वेन्स इज कॉज्ड ओनली बाय स्टैंडिंग, या फिर वैरिकोज वेन्स सिर्फ लेडीज में ज्यादा कॉमन है? इफ यस, तो आज का ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा वैरिकोज वेन्स आखिर होते क्यों हैं, व्हाट एक्चुअली कॉजेज वैरिकोज, एंड क्या आपको वैरिकोज वेन्स बढ़ने की चांसेस है कि नहीं, और आप क्या कर सकते हैं जिसके आपकी वेन्स बढ़े ही नहीं। वीडियो के एंड में मैं कुछ कॉमन वैरिकोज वेन्स मिथ्स के बारे में भी आपको बताऊंगा जो काफी सालों से चली आ रही है। कॉजेस की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि वैरिकोज वेन्स मेनली दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, बस उस आदमी की या उस औरत की वेन्स की वॉल यानी कि वेल की दीवार या वेन के अंदर के वन वे डायरेक्शनल वाल्व्स खराब हो गए हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। और सेकेंडरी का मतलब है कि और कोई कारण है जिसकी वजह से वेन में खराबी आई है, जैसे प्रीवियस बीवीटी या ब्लड क्लॉट या फिर एवी फिस्चुला। ये दो कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से लोगों को सेकेंडरी वैरिकोज वेन्स हो सकती है। बट प्राइमरी वैरिकोज वेन्स is responsible for more than 90% of people who have varicose veins। तो मेन आज हम बात करेंगे प्राइमरी वेरिकोज वेन्स के बारे में। प्राइमरी वेरिकोज वेन्स को हम मेडिकल भाषा में इडियोपैथिक भी कहते हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट रीजन कभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। बट देयर आर अ नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरिकोज वेन। उनमें से सबसे पहला है जेनेटिक्स। अनफॉर्चुनेटली आवर जेनेटिक मेकअप is responsible for most patients who develop varicose veins। So आपने देखा होगा, सुना होगा कि फैमिली में किसी और को varicose veins थी, ग्रैंडफादर को या फादर को या मदर को थी और चिल्ड्रन में आ गई। That is how genetically varicose veins की टेंडेंसी पास होती है। एंड इस जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ही कुछ लोगों के वेन के अंदर के वाल्व्स या वेन की वॉल या दीवार वीक होती है, which makes them predisposed to developing varicose veins even at a younger age group। सेकेंड फैक्टर है एजिंग। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बॉडी वीक होता है, बॉडी के टिश्यूज वीक होते हैं, वैसे ही वेन्स भी वीक होने लगती है और ब्लड को होल्ड करते करते वो वेन्स फूल जाती है। इस वेन्स के ऊपर का वेयर एंड टेयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरिकोज वेन्स, स्पेशली एल्डरली एज में। काफ़ी लोगों में 60-70 ईयर्स के बाद छोटी छोटी वेन भी बहुत ही फ्रजाइल हो जाती है और सडनली ब्लीडिंग करती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिकोज वेन्स सिर्फ ओल्ड लोगों में होती है। हमने देखा है कि बहुत सारे यंग, एक्टिव, फिट लोगों में भी वेरिकोज वेन्स होती है, और उनमें मेन कारण है जेनेटिक टेंडेंसी। हमारे लास्ट 10,000 वेरिकोज वेन्स के पेशेंट्स में हमने देखा है कि 80% ऑफ देम वर फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 20 to 40 ईयर्स, विच इज़ अ वेरी एक्टिव एंड यंग एज ग्रुप जिसमें वेरिकोज वेन्स ज़्यादा कॉमनली दिखती है। और उन लोगों की वेन्स ज़्यादा साइज में बड़ी भी होती है, और उन लोगों की वेन्स में प्रॉब्लम्स जैसे कि अल्सर या ब्लीडिंग वो भी ज़्यादा रहती है। थर्ड फैक्टर इज जेंडर। यस लेडीज, सॉरी बट यू आर मोर ससेप्टेबल टू डेवलपिंग वेरिकोज वेन्स, और इसका मेन कारण है हार्मोनल चेंजेस विद इन फीमेल्स। सो इसी वजह से वेरिकोज वेन्स दो एज ग्रुप्स में ज़्यादा देखने मिलती है। वन इज एट द प्रेगनेंसी टाइम, जब वेरिकोज वेन्स डेवलप होती है और धीरे धीरे बढ़ती है। कुछ लेडीज़ में आफ्टर डिलीवरी ये वेन्स श्रिंक होकर छोटी हो जाती हैं, बट कुछ लेडीज़ में दे स्टार्ट इंक्रीजिंग और उसके बाद वो बढ़ती ही रहती है, धीरे धीरे या फास्ट। बट आफ्टर प्रेगनेंसी इंक्रीज इन वेरिकोज वेन्स इज़ वेरी कॉमनली सीन इन लेडीज़। एडिशनली अगर आप हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं या आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस है जैसे PCOD वगैरह, दैट ऑल्सो मेक्स यू मोर ससेप्टेबल टू डेवलपिंग वेरिकोज वेन्स। द फोर्थ और शायद सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर इज प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग। जिन लोगों को ज़्यादा लंबे टाइम के लिए खड़े रह के काम करना पड़ता है या काम करने की आदत है, उनमें द ब्लड गिव्स मोर प्रेशर ऑन द वाल्व्स, और धीरे धीरे ये वाल्व डैमेज होके लीक होना शुरू कर देते। सो प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग इज अनदर
वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर कॉजिंग वेरिकोज वेन्स। कुछ ऑक्यूपेशंस जैसे नर्सेज, टीचर्स, पुलिसमैन, शॉपकीपर्स, उन लोगों में भी वेरिकोज वेन्स इसी वजह से ज़्यादा कॉमनली पाई जाती। और अगर आपको खड़े रह के ही काम करना पड़ता है देन यू शुड बी एबल टू डू इट इन शॉर्ट ब्रेक्स, मतलब 45 मिनट्स टू 1 आवर खड़े रहे, 5 मिनट की ब्रेक ली, फिर वापस खड़े रहे। अगर ये आप रेगुलर करते रहेंगे देन ओवरऑल योर रिस्क फॉर डेवलपिंग वेरिकोज वेन्स भी आपकी कम हो जाएगी। सो ये प्रिकॉशन लेना उन सब के लिए ज़रूरी है जिनको ज़्यादा लंबे समय के लिए खड़े रह के काम करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ वेरिकोज वेन्स, कुछ ऐसे माइनर रिस्क फैक्टर्स भी है जिनकी वजह से वेरिकोज वेन्स बढ़ सकती है। वी कैन नॉट से कि ये रिस्क फैक्टर्स से वेरिकोज वेन्स हो जाती है, बट अगर आपको वेरिकोज वेन्स है और ये फैक्टर्स भी है देन योर वेरिकोज वेन्स कैन इंक्रीज वेरी फास्ट। फर्स्ट उसमें है ओवरवेट या ओबेसिटी। जी हाँ, बॉडी का वजन न सिर्फ हड्डी या मसल्स पे बट वेन्स के ऊपर भी आता है, और उसी वजह से जिनका वेट गेन ज़्यादा है उनको वेरिकोज वेन्स ज़्यादा फास्ट बढ़ती। एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर आपको वेरिकोज वेन्स है और आप वेट लॉस करते हैं तो आपकी वेरिकोज वेन्स साइज में थोड़ी कम होगी या उसके प्रॉब्लम्स भी कम होंगे। सो वेट कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको वेरिकोज वेन्स है या आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। सेकंड इज ऑक्यूपेशनल हजार्ड। खड़े रहने के साथ साथ ज़्यादा भारी वजन उठा के चलना ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू प्रेशर इन योर वेन्स and leads to increase in severity of varicose veins. In fact, जिन लोगों को ज़्यादा बड़ी varicose veins होती है उनको ऑक्यूपेशनली कई बार डिस्क्वालीफाई भी किया जाता है, जैसे आर्मी या इवन मर्चेंट नेवी में जिनको वेरिकोज वेन्स है वो लोग मेडिकल एग्जाम्स में क्लियर नहीं होते हैं बिकॉज विथ हजार्ड अगर कहीं भी आर्मी में गए या सी पे है और कुछ काम करने में वेन्स पे लोड बढ़ा या वेन रप्चर या ब्लीडिंग हुई देन दैट कैन बी अ मेडिकल इमरजेंसी, और वहाँ पर आर्मी या नेवी में मेडिकल ट्रीटमेंट तुरंत शायद ना मिले। इस कारण से आर्मी या नेवी में कुछ लोगों के मेडिकल रिजेक्शन होते हैं बिकॉज ऑफ वेरिकोज वेन्स। एंड वेरिकोज वेन्स अगर है और आप ट्रीट करवाते हैं देन द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड एवरीथिंग रिड्यूसेस। सो अगर आप आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं देन गेट योर वेन्स ट्रीटेड इन टाइम बिफोर द मेडिकल एग्जामिनेशन। थर्ड बहुत अनकॉमन है बट यस, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कब्ज की तकलीफ है और आपको ड्यूरिंग पासिंग स्टूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है दैट कैन ऑल्सो बी अ माइनर फैक्टर लीडिंग टू इंक्रीज इन सिवियरिटी ऑफ योर वेन्स। फोर्थ है क्रोनिक कॉफिंग, जिनको बहुत ही ज़्यादा खांसी आती है आइदर बिकॉज ऑफ एलर्जी और बिकॉज ऑफ स्मोकिंग और टोबैको। उनमें भी कॉफिंग के प्रेशर की वजह से वेन्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और वेरिकोज वेन्स अगर ऑलरेडी है उनको तो वेरिकोज वेन्स साइज में भी बढ़ सकती है और प्रॉब्लम में भी। फिफ्थ है एनी इंजरी और ट्रॉमा टू द वेन्स। अगर किसी को वेरिकोज वेन्स हैं पैर में और वो गिर जाते हैं या उनको चोट लगती है देन ऑलरेडी वेन्स जो वीक है वो फर्दर वीकन होके वहाँ ब्लड क्लॉट हो सकता है और उसके बाद ये वेन्स साइज में बढ़ भी सकते। तो आपने सुना कि वेरिकोज वेन्स आखिर होती क्यों है, और इसके 3 बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शंस या मिथ्स है वो बरसों से चले आ रहे हैं, और ऐसे 3 फेमस मिथ्स को आज हम डिबंक करेंगे। द फर्स्ट इज सिटिंग क्रॉस लेग्ड, मतलब कि पाल्टी मार के बैठने से वेरिकोज वेन्स बढ़ जाती है। दिस इज नॉट द फैक्ट। हाँ, पाल्टी मार के बैठने से ब्लड का सर्कुलेशन स्लो अवश्य होता है और कुछ लोगों को पैर में सुन्न होना या पैर ठंडे होना ये हो सकता है, बट इस कारण से वेरिकोज वेन्स डेवलप होती है ऐसा नहीं। सेकंड इज टाइट क्लोथिंग। कुछ लोग सालों से मानते थे कि अगर आप बहुत टाइट पैंट या बहुत टाइट बेल्ट पहनते हैं तो वो प्रेशर से वेरिकोज वेन्स आ सकती है, बट ऐसा नहीं है। ये पहनने से, टाइट क्लोथिंग पहनने से वेन्स आपकी कंस्ट्रिक्ट होगी, सर्कुलेशन स्लो होगा, आपको डिस्कम्फर्ट हो सकती है, बट डायरेक्टली इस फैक्टर से वेरिकोज वेन्स डेवलप नहीं। वेरिकोज वेन डेवलप होने के लिए ना सिर्फ प्रेशर बट वेन के अंदर खराब वाल्व
भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो अगर आपको वेरिकोज वेन्स हैं तो यू शुड अवॉइड वेयरिंग टाइट क्लोथिंग एंड टाइट बेल्ट्स बिकॉज दैट कैन गिव यू मोर डिस्कम्फर्ट। ऐसी ही एक थर्ड मिथ है कि स्टैंडिंग ऑन हार्ड सर्फेसेस गिव्स वेरिकोज वेन्स। जिनको खड़े रहना पड़ता है ज़्यादा लंबे समय के लिए, भले ही वो हार्ड सरफेस नहीं गार्डन में खड़े रहे, उनको भी वेरिकोज वेन्स का रिस्क बढ़ता है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट स्टैंडिंग ऑन हार्ड सरफेस बट द फैक्ट दैट यू हैव टू बी स्टैंडिंग फॉर लॉन्गर आवर्स। और ज़्यादा लंबे समय खड़े रहने से वेन के अंदर ब्लड भरा रहता है, वाल्व के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और वो वाल्व लीक होके वेरिकोज वेन्स की शुरुआत हो सकती है। अगर आपको वेरिकोज वेन्स डेवलप हो गई है या आपके फैमिली में किसी को वेरिकोज वेन्स है, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच यू ऑलरेडी नाउ नो। एंड अगर आप इन सब फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, देन the trouble of varicose veins can be reduced to a very large extent। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपके varicose veins के प्रॉब्लम को आप खुद कंट्रोल करें, घर पे कंट्रोल करें, कोई सर्जरी अभी नहीं करवानी है, तो then you should follow all the tips that I have shared in this video।